टांगी तहसिलदार एवं खनि माफिया विरोध में आज दलित आदिवासी सुरक्षा मंच एवं खोर्धा जिला सबर संघ तरफ जिलापाल कार्यालय घेराव कारण खनि आदिवासी मान जीवन जीविका विपद में टांगी तहसिल बाबू को बारंबार अभियोग करला शुणुना तहसिलदार बाबू से आज दलित आदिवासी सुरक्षा मंच एवं खोर्धा जिला सबर संघ 500 रु ऊर्ध्व सदस्यों को नहीं एसपी कार्यालय सम्मुखर एक शोभा आसी जिलापाल कार्यालय सम्मुख में गण विक्षोभ एवं अनशन में बसंती आदिवासी मानकर सुरक्षा एवं अधिकार पाई राज्य सरकार डिंडिम पिटुवा बेले एवं ଏହି ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ 1999 ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୌଳସିଂହ ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ନାମରେ କିପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ରାଜ୍ୟର 1.5 କୋଟି ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। तेणु यही सबू दुर्नीति आज जिलापाल कार्यालय सम्मुख में गण विक्षोभ एवं अनशन में बसंती। मु अंजलि स्वयं आम खोर्धा जिला सबर संघर कार्यकारी सभापति निश्चित भाव आज्ञा 2024 जिते आमर मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय थिला बेले जमती आमको लगुच जमती आदिवासी मान सुरक्षा बदल में से बहु निर्यातना दि जाऊँगी कारण तांकर जंगल जमी पाई पट्टा को सरकार चक्रांत भाव में चोरी कर लगी तो बड़ दुख लगुच आमर आदिवासी समाज सरकार थी आदिवासी प्रति एत अवहेला कौन एत अत्याचार कौन सर्वेश्वर नायक कुणाल रावण भीम आर्मी खोर्धा जिला अध्यक्ष जनजाति देखो सरकार पर सरकार बदलिले 25 वर्ष बेकार सरकार बदलिले नुआ सरकार हेले किंतु सरकार है दलित और आदिवासी मानकर विरोधी सरकार आ जो तहसिलदार बसी ये जो कलेक्टर बसी ये आदिवासी मानकर भूल विरोधी आ विरोधी न होते उच्च न्यायालय कोर्ट जो केस चली से जगह पर कि भली आदेशनामा देले कलेक्टर महोदय खनि माफिया एवं ये जो कलेक्टर माननीय जिलापाल महोदय अच्छा जे जिलार मुखिया एवं जो टांगी तहसिलदार यांकर मधुचंद्रिका वर्तमान धरा पड़गला आदिवासी माने ये भावुं आदिवासी माने एमाने तो माने बुलिले ये माटीर मनीष कि माटीर मनीष आज जागृत होती बाबा साहेब संविधान द्वारा जागृत होती आज कलेक्टर को भी बल देखू एवं ये जो आदिवासी समाज जो सबर समाज एक हम ना ये प्रशासन तो प्रशासन सरकार भी आउथरे बदली जो चेतावनी दो। मु गौतम गोपाल उपाध्यक्ष दलित आदिवासी सुरक्षा मंच ओडिशा देखो बड़ दुर्भाग्यर विषय ओडिशा रे मुख्यमंत्री आदिवासी स्थले एवं भारत वर्ष रे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू थिबा स्थले खोर्धा अंचल टांगी तहसिल ओलसिंह ग्रामर दलित आदिवासी भौणी मैंने ये जमा होती भाई मैंने जमा होती 1991 मसीह सरकार तरफ प्रदान करा पट्टा से जगार बर्तमान खनि कार्य खनि माफिया मान को अनुमति दि जाइए व्यापक भाव में असुविधा करा खनि कार्य आरंभ कर दि जाइए ए जिला प्रशासन अधिकारी माने एवं खनि माफिया माने जो माने खनि कार्य हाथ को नहीं से मधुचंदिकार खनन कार्यक्रम व्यापक भाव में चली जहाँ एक दुर्भाग्यर विषय दलित आदिवासी सुरक्षा मंच ये खबर पाइबा क्षणी शताधिक महिला पुरुष ये आदिवासी महिला माने ये आंदोलन सामिल होती घेराव कर जिलापाल महोदय गेट को एवं आगामी दिन में जदि यार प्रतिकार न हब ताहले यह सारा ओडिशा को राज्य को व्यापीब एवं बड़ धरण विक्षोभ कार्यक्रम हम एवं संपूर्ण कार्यालय को अचल कर दिया। मु श्री विद्याधर दोहरी अध्यक्ष दलित आदिवासी सुरक्षा मंच ओडिशा शुणु जितेबले समग्र भारत वर्ष में आदिवासी मान स्वार्थ सुरक्षा और अधिकार पाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अच्छी जो अनुसूचित जाति जनजाति निर्यातना निवारण आईन बलवत्तर रही भारत वर्ष में एभली क्षेत्र में विशेषकर आम ओडिशार खोर्धा जिले में खनि ना बोधे सर्वाधिक भाव में आदिवासी मान शोषण कराऊे तार उदाहरण आज जो आम जिलापाल कार्यालय सम्मुख आज अनशन में बसु आपणकर टांगी ब्लॉक
ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅଳସିଂ ଗାଁ ଅଛି 1991 ମସିହାରୁ ସରକାର 19 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମିପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନବସତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଶତଃ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଜମିପଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାପ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦଖଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେଇ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲଟ 440କୁ 90 ମସିହାରୁ ଜବରଦଖଲ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଖଲ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଜମି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ପଟା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରାଳୟରେ ଆଦାଲତରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖଣି କାଟିବା ପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଜନବସତି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜନବସତି କରାଯିବା ପାଇଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇକି ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି 12 ଏକର ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି 12 ଏକର ଜାଗାରେ 20 ଫୁଟ 30 ଫୁଟର ଖଣି ଖନନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଶବକୁ କ'ଣ ସେ ଖଣିରେ ପୋତିବା ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ? ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା